क्या नाजायज बच्चे सहदायिक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं? क्या हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 16/3 के तहत उनका हिस्सा केवल उनके माता पिता की स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति तक ही सीमित है? गोद लिए गए बच्चे के क्या अधिकार है? अगर जन्म देने वाले माता पिता ने प्रॉपर्टी का बंटवारा गोद देने से पहले कर दिया हो तो क्या उस व्यक्ति को बायोलॉजिकल पेरेंट्स की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा? क्या गोद लिए गए बच्चे को प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है? पति पत्नी साथ रहते हैं, पति का किसी दूसरी महिला से अफेयर है और उससे बच्चा पैदा हो जाए तो संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं और तलाक नहीं हुआ है, किसी दूसरी महिला से अफेयर था और उससे 1 या 2 या इससे ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, तब क्या होगा? लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा होता है और उसके बाद में पुरुष की शादी किसी दूसरी महिला से हो जाती है, तो क्या बच्चे का पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे इंस्टाग्राम पर एक मित्र ने बेहद कठिन और बेहद जरूरी सवाल पूछा है। उसी सवाल को लेकर कुछ बेहद जरूरी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आपके मन में भी भारतीय कानून को लेकर कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको लगता है कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, तो आप बेधड़क मुझे इनबॉक्स करिए, मैसेज करिए या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। वापस आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर। जो प्रश्न मुझसे पूछा था वो था कि क्या शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को माता पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता? आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा बच्चा जो या तो ऐसे माता पिता से पैदा हुआ है जिनकी शादी नहीं हुई है, या फिर माता पिता की शादी कानूनी रूप से खत्म होने के बाद पैदा हुआ है, या फिर जिस बच्चे को हम नाजायज बोल देते हैं, क्या ऐसे बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे या नहीं? उनकी प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों, सामाजिक तौर पर कई बार हमारे सामने ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसका जवाब सामान्य तौर पर हर किसी के पास नहीं होता है। जहां तक नाजायज बच्चे का माता पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार पाने का सवाल है, तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले इस मुद्दे को लेकर कुछ अहम घटनाक्रम और जानकारी सामने आई है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, 26 जुलाई 2023 को एक ऐसा ही सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठा था। वो सवाल था कि क्या शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुआ एक नाजायज बच्चा माता पिता की संपत्ति का हकदार होगा? क्या हिंदू अविभाजित परिवार, जिसको हम HUF या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कह देते हैं, उससे संबंधित संपत्तियों पर सहदायिक अधिकार होगा? सहदायिक का मतलब है संयुक्त उत्तराधिकारी, यानी बराबर का हिस्सेदार। इस प्रश्न को लेकर मैंने कुछ सीनियर एडवोकेट से भी राय ली, जिसमें कुछ एडवोकेट्स ने इस बात पर आम सहमति जताई कि हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के सेक्शन 16/3 के तहत शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुआ बच्चा वैध पति पत्नी से पैदा हुए बच्चों के साथ समान हिस्सेदारी का हकदार होगा। वहीं कुछ वकीलों ने यह संदेह जताया कि क्या उस संपत्ति में माता पिता की स्व अर्जित संपत्ति, यानी अपने आप कमाई गई प्रॉपर्टी और विरासत में मिली पैतृक संपत्ति भी शामिल होगी। आसान शब्दों में कहें तो एक संदेह पैदा हो गया कि क्या उस नाजायज बच्चे को उसके माता पिता की खुद की कमाई गई प्रॉपर्टी में ही हिस्सा मिलेगा या फिर पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि कानून क्या कहता है। इस प्रश्न का उत्तर देगा हमें हिंदू विवाह अधिनियम 1956 का सेक्शन 16/3, जिसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। और उसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में उठे प्रश्न में चली कार्रवाई को भी साथ लेकर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी तर्कों के माध्यम से एक नाजायज बच्चे के संपत्ति के अधिकार पर स्पष्टीकरण दिया गया है। सेक्शन 16/3 की ओर से दिया गया एकमात्र स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ये है कि ऐसे बच्चे का हिंदू अविभाजित परिवार HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अन्य सदस्यों की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। कुछ वकीलों ने इसे हिंदू अविभाजित परिवार के तहत आने वाली संपत्तियों पर नाजायज बच्चे के अधिकार पर रोक लगाने के रूप में समझाया है, जहां अविभाजित परिवार के अंदर वैध विवाह से पैदा हुआ हर एक बच्चा संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति में जन्म लेते ही हिस्सेदारी का हकदार होता है। सुप्रीम कोर्ट में दिन भर की गहन बहस के बाद भी जब प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला
सुरक्षित रखने का इरादा किया तो कई वकीलों ने इस मुद्दे पर अपनी दलीलें रखने की, दलील पेश करने की इच्छा जताई, जिसके कारण कोर्ट को अगले दिन सुनवाई निर्धारित करनी पड़ी। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के उठने के पीछे की वजह थी कर्नाटक के एक ट्रायल कोर्ट का 2005 में सुनाया गया वो फैसला, जिसमें कहा गया था कि अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चे का माता पिता की पैतृक संपत्ति पर कोई सहदायिक अधिकार नहीं है। उसके बाद एक जिला जज ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16/3 ये स्पष्ट करती है कि नाजायज बच्चों को केवल अपने माता पिता की संपत्ति का अधिकार है, किसी और की संपत्ति का नहीं। हाईकोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया था कि माता पिता का निधन हो जाने पर हिंदू अविभाजित परिवार या पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो नाजायज बच्चे को अपने माता पिता को मिलने वाली संपत्ति के हिस्से में ही हिस्सा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक कैविएट या चेतावनी होनी चाहिए कि ऐसा अधिकार तभी मिलेगा जब ऐसे माता पिता की मृत्यु बिना किसी वसीयत के हुई हो। इसका मतलब यह है कि अगर माता पिता ने मृत्यु से पहले वसीयत लिख दी किसी के नाम, तो केवल वसीयत में जिनके नाम है उनको ही अधिकार मिलेगा, किसी और को प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा नहीं मिलेगा। और अगर बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो प्रॉपर्टी में सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो 2 न्यायाधीश की बेंच ने 31 मई 2011 को इसे 3 जस्टिस की बेंच के पास भेज दिया और सवाल तय किए थे कि क्या नाजायज बच्चे सहदायिक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं? क्या हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 16/3 के तहत उनका हिस्सा केवल उनके माता पिता की स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति तक ही सीमित है? 2011 में बेंच ने कहा था कि अदालत को यह याद रखना चाहिए कि माता पिता के बीच संबंध को कानून की ओर से मंजूरी नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसे रिश्ते में बच्चे के जन्म को माता पिता के संबंध से स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए। ऐसे रिश्ते में जन्मा बच्चा उन सभी अधिकारों का हकदार होता है जो वैध विवाह से पैदा हुए अन्य बच्चों को मिलते हैं। और ये सेक्शन 16/3 में संशोधन का सार है, यानी कि उसमें संशोधन करने का एक उम्मीद पैदा करता है कि 16/3 में ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई प्रश्न पूछे गए थे जिनका एक एक करके मैं उत्तर दूंगा। एक प्रश्न था कि गोद लिए गए बच्चे के क्या अधिकार हैं? तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि गोद लेने के बाद वो बच्चा अपने जन्म देने वाले परिवार का सहदायिक नहीं होता। हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत सहदायिक शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्म से ही पैतृक संपत्ति में कानूनी अधिकार मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि गोद लिए गए बच्चे के पास जन्म देने वाले परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार नहीं है। आइए यह भी जान लेते हैं कि क्या था तेलंगाना हाईकोर्ट का मामला। साल 1977 से यह केस चल रहा था। सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ। पिटीशन दायर करने वाले व्यक्ति को उसके सगे मामा ने गोद लिया था और जब उसे ये सच्चाई पता चली तब उसने अपने जन्म के परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी थी। यानी कि मामा ने गोद ले लिया था, उसके बाद उसको पता चला तो उसने अपने जहां पैदा हुआ था वहां से हिस्सेदारी मांगी थी। इसी केस में तेलंगाना हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गोद लिए उस बच्चे को वो तमाम अधिकार मिलते हैं जो एक बायोलॉजिकल बच्चे के होते हैं। ये बच्चा अपने नए माता पिता से अपने अधिकार उस दिन से मांग सकता है जिस तारीख से उसे गोद लिया गया है और उसी तारीख से उसका उसके असली माता पिता से भी कानूनी रूप से रिश्ता खत्म हो जाता है। गोद लिए बच्चे को प्रॉपर्टी में सगे बच्चों की तरह बराबर का अधिकार मिलेगा। गोद लिया हुआ बच्चा अनुकंपा के आधार पर माता पिता की जगह नौकरी पाने का भी अधिकार रखता है और बच्चे को रोटी, कपड़े और मकान के साथ साथ माता पिता का प्यार भी मिलना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा के अधिकार के साथ साथ आर्थिक और शारीरिक शोषण से सुरक्षा का भी अधिकार मिलता है एक गोद लिए गए बच्चे को। एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि अगर जन्म देने वाले माता पिता ने प्रॉपर्टी का बंटवारा गोद देने से पहले कर दिया हो तो क्या उस व्यक्ति को बायोलॉजिकल पेरेंट्स की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा? इस प्रश्न का उत्तर तेलंगाना हाईकोर्ट में दायर एक केस में जजों ने दिया है। जस्टिस पी नवीन राव, जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी और जस्टिस नागेश भीमा पाका की पीठ ने 27 जून के फैसले में कहा कि अगर गोद लेने से पहले बंटवारा हो गया है और गोद दिए गए व्यक्ति को उस संपत्ति में हिस्सा मिल गया है तब तो वो अपना हिस्सा रख सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से संपत्ति की मांग नहीं कर सकता, वो उनकी प्रॉपर्टी का हकदार नहीं होगा। एक और प्रश्न था कि क्या गोद लिए बच्चे को उसके असल माता पिता अपने
मन से प्रॉपर्टी दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। भारतीय संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी कोई भी वस्तु या संपत्ति किसी को भी दे सकता है। इसमें चल या अचल दोनों तरह की संपत्ति शामिल है और इसी कानून के तहत जन्म देने वाले माता पिता अपने गोद दिए गए बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं। एक प्रश्न था कि क्या गोद लिए गए बच्चे को प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है? बेदखली के केस में भी वही कानून लागू होगा जो बायोलॉजिकल बच्चों के लिए है, यानी पिता अपने बेटे या बेटी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है और अपनी आय से अर्जित संपत्ति को जिसे चाहे उसे भी दे सकता है। वहीं अगर पिता के पास पैतृक संपत्ति है तो कानूनन वो अपने बच्चों को बेदखल नहीं कर सकता है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 15 के मुताबिक दत्तक माता पिता एडॉप्शन कैंसिल नहीं करा सकते और गोद दिया गया बच्चा जन्म देने वाले माता पिता के साथ नहीं रह सकता। किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि पति पत्नी साथ रहते हैं, पति का किसी दूसरी महिला से अफेयर है और उससे बच्चा पैदा हो जाए तो संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? इस सिचुएशन में दो तरह से प्रॉपर्टी गिनी जाएगी। पहली जो पिता यानी बच्चे की मां के पति ने खुद बनाई है और दूसरी जो पिता को उसके माता पिता से मिली है। शादी के बाद पैदा हुए बच्चों को पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा, दादा दादी की संपत्ति पर भी पूरा अधिकार होगा। अफेयर के दौरान पैदा हुए बच्चों का हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 के तहत सिर्फ पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। दादा दादी की संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं होगा, इसका फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक और प्रश्न पूछा था किसी ने कि पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं और तलाक नहीं हुआ है, किसी दूसरी महिला से अफेयर था और उससे 1 या 2 या इससे ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, तब क्या होगा? दोस्त, इस सिचुएशन में अभी जो भी मैंने बताया है ऊपर उसी नियम के मुताबिक बंटवारा होगा। सभी बच्चों को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर पिता ने वसीयत लिखी है तो वसीयत में जिनका नाम लिखा है सिर्फ उनको ही संपत्ति का अधिकार होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पिता ने वसीयत में पत्नी के बच्चों को पूरी संपत्ति दे दी, तब बिना शादी के पैदा हुए बच्चे को संपत्ति नहीं मिलेगी। और अगर पिता ने पूरी संपत्ति बिना शादी के पैदा हुए बच्चों के नाम लिख दी है तो पत्नी के बच्चों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। अगला सवाल था कि पहली पत्नी से 1 बच्चा है, तलाक के बाद दूसरी पत्नी से 2 बच्चे हैं, तो पिता की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लीगल मैरिज से जन्म लेने वाले बच्चों का माता पिता और दादा दादी की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा। किसी को कम या किसी को ज्यादा संपत्ति नहीं मिलेगी। एक और मित्र ने पूछा है कि लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा होता है और उसके बाद में पुरुष की शादी किसी दूसरी महिला से हो जाती है, तो क्या बच्चे का पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा? यहां भी वही नियम रहेगा, शादी से पैदा हुए बच्चे का जो पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा वही अधिकार लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे का भी होगा। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे का दादा दादी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। यह आखिरी और बेहद गंभीर सवाल पूछा है एक भाई ने, बलात्कार या रेप की वजह से जन्म लेने वाले बच्चे का क्या बायोलॉजिकल पिता की संपत्ति पर अधिकार है? ऐसा ही एक मामला 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के सामने आया था, जिसमें पीठ ने अपने एक आदेश में कहा था कि रेप के कारण जन्मे बच्चे का अपने बायोलॉजिकल पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। हालांकि यह अधिकार पर्सनल लॉ का विषय है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो बच्चा या बच्ची उस बायोलॉजिकल पिता की नाजायज संतान के तौर पर ही देखी जाएगी और अगर उस बच्चे या बच्ची को किसी ने गोद ले लिया है तो फिर उसका बायोलॉजिकल पिता की संपत्ति से अधिकार खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आजकल प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे पारिवारिक मतभेद और विवाद पैदा हो रहे हैं। कई केस तो ऐसे हैं जहां जानकारी के अभाव के कारण बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे दिया जाता है। इस वीडियो को आप अपने आसपास परिवार और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।